हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं, अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों को लेकर के आ रहे हैं। सो आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट। दिस इज़ नॉट ओनली अ चैनल, नॉट ओनली अ वीडियो, बट ये एक तरीके की फैमिली है जहाँ पर बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ख़ास आप सभी लोगों के लिए। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने थोड़ा सा तो समझ ही लिया होगा टाइटल से, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ब्रीफ में बता देना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है योर क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको एक क्विक आंसर चाहिए होता है यस नो का, जो नहीं समझ में आ रहा होता है। वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे, है ना, जिनका आंसर हमें नहीं पता लग पा रहा होता है। तो आज की रीडिंग मेरी एक कोशिश है आप लोगों के लिए, होपफुली ये कोशिश बहुत सफलता ले, और वो कैसे लेगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी एंड में इस ब्रीफिंग के बाद में। बट पहले बता देती, थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। बेसिकली आज आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट करनी है। अब आपने पाइल कैसे सेलेक्ट करनी है वो बता देती हूँ। अगर आपका कोई करियर रिलेटेड, मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोगों ने किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी पाइल नंबर 1 को पिक करना है। अगर आपका लव रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, लाइक प्यार से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा, इस 2 ऑफ कप्स। एंड अगर आप लोगों का कोई हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ फिजिक से रिलेटेड, लुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो गाइस प्लीज चेक एस ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 3। एंड अगर आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, पर्पस, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज पिक पाइल नंबर 4 हाई प्रिस्टेस। तो मैंने ये जो कार्ड्स हैं चारों के चारों जो आप लोगों के लिए आज पाइल बनाई है, ये चारों पाइल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है इंटेंशनली। मैंने वाया शफलिंग कार्ड्स नहीं निकाले, मैंने इंटेंशन के हिसाब से कार्ड्स निकाले। एंड मेरे पास आया फॉर दी मनी एंड करियर किंग ऑफ पेंटिकल्स, फॉर लव 2 ऑफ कप्स, फॉर हेल्थ एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड फॉर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन के लिए हाई प्रिस्टेस। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रहेगा आप लोगों के लिए पाइल को पिक करना, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी आप लोगों के लिए यस नो रीडिंग बनाई है ना, आप लोगों का सेम एक बार बार क्वेश्चन मेरे पास आता है कि यार आपने चलो बना तो दिया, लेकिन मैं सेलेक्ट कैसे करूँ, ये मेरी ही पाइल है या नहीं है, इस चीज़ का मुझे कैसे पता लगेगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने बिल्कुल ही बहुत ही ईजी कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है इतना ईजी पाइल सिलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना आज की वीडियो में आप लोगों को मिल रहा है। सो गाइज, for the career pile number 1, again I'm repeating, for the love pile number 2, for your health and physique and looks and जो भी सिनेरियो है 3D वाला वो पाइल नंबर 3, एंड स्पिरिचुअलिटी एंड 5D एस्पेक्ट्स हो गया आपका हाई प्रिस्टेस। तो आप लोगों ने पिक करना है, टाइम स्टैम्प्स में नीचे मेंशन कर दूंगी। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज के रीडिंग के अंदर होने क्या वाला है। सी फॉर एग्जाम्पल करियर का ले लेते हैं। करियर से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यस नो देखेंगे सबसे पहले हम कि वो आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी। सेकंड हम लोग देखेंगे आपकी सिचुएशन, ठीक है, क्या चल रही है अभी और आप क्या करना चाहते हैं, ताकि आपको लगे कि रेजोनेटिंग है या नहीं है। और फिर थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि अगर यस आया है तो आप क्या एफर्ट्स ले सकते हैं, और अगर नो आया है तो आप और क्या एफर्ट्स लें ताकि वो यस हो जाए, ठीक है। सो एनी ऑफ योर क्वेश्चन, एनी, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव एंड करियर, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। तो अब आप लोग पिक कर सकते हैं। अगर आपके चारों क्वेश्चंस हैं, करियर रिलेटेड भी है, लव रिलेटेड भी है, हेल्थ रिलेटेड भी है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। एंड में मैं रेमेडीज़ आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। एंड आज मैं आप लोगों को कुछ प्रेयर्स के बारे में बताऊंगी जो आप लोगों ने स्पेसिफिकली करना है इफ़ यू हैव दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक चीज़ और, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोगों से एक एक कतरा रेजोनेट हो। तो अगर होता है और डेफिनेटली लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, पार्ट बने इस फैमिली का।
और अगर नहीं होता है तो जितना हो रहा है उस चीज़ से ही आप एक क्लियर इंट्यूशंस गैदर कर लें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर इस रीडिंग का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला आप लोगों की तरफ से, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को भरपूर लाइक किया और आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, आज मैं इस वीडियो के लाइकिंग का जो टारगेट है नेक्स्ट 1 वीक में मान के चल रही हूँ 5 के। अगर 5 के लाइक्स मुझे इस वीडियो के अंदर मिले तो डेफिनेटली ऐसा ही मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और अपना ख्याल रखें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, मैंने मेंशन करा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1 एंड इट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, द करियर क्वेश्चंस, ओके। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया था। अगर एक चीज़ मैं प्लीज़ बोलूँगी, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार इंट्रो ज़रूर देखें। विदाउट सीइंग इंट्रो, विदाउट सीइंग ब्रीफिंग ऑफ दी रीडिंग आप लोग पाइल को ठीक से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स से लेकर के आ गए हैं, नहीं ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ठीक है। और अगर देख लिया है तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 पीपल किंग ऑफ पेंटिकल्स को पिक किया है, यानी कि आपका क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू करियर, मनी, फाइनेंसेस, है ना, एंड स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने किंग ऑफ पेंटिकल पिक किया है, तो मैं इस कार्ड को रख देती हूँ यहाँ पे सो डैट हल्का सा आप लोगों को दिखेगा। अरे भाई उठ खड़े हो जाओ, चलो यहाँ रख देती हूँ, छोड़ो ना दिखे कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग पिक करते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स। सबसे पहले पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की रीडिंग चल रही है। मैं आप लोगों के लिए पिक करूँगी सबसे पहले यस नो। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो यस है या नो है। एक बारी अभी मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग अच्छे मन से प्रेयर कर लीजिए, अपने क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख लीजिए। प्रेयर करने से आपके एंजल्स इन्वोक हो जाएंगे एंड आप जैसे ही अपना क्वेश्चन पूछोगे वैसे ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। सो बहुत ही क्लियर कट तरीके से प्रेयर कर लीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 1 को बहुत लोगों ने पिक किया है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नहीं, ये कार्ड नहीं आना चाहता। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड करें विद द क्लैरिटी। अगर मुझे ऐसा लगा, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूं, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि 2 कार्ड आना चाह रहे हैं क्योंकि बार बार आ रहे हैं ना, तो हम 2 भी निकाल लेंगे, ठीक है। खुद ही आ गए 2 कार्ड, कहने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, समझ गई। ओके सो सबसे पहले तो आपके यस नो का आंसर निकला है यहाँ पर 2 कार्ड्स के हिसाब से, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1 को बहुत लोगों ने सेलेक्ट किया है। नाउ लेट्स सी द सिचुएशन। मैच्योरिटी, फ्रेंडलीनेस, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, रिपनेस। बॉटम ऑफ द डेक नथिंगनेस का कार्ड है, ठीक है। तो भाई चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी पाइल नंबर 1 पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू चाहे जॉब है, रिलेटेड टू चाहे बिजनेस है, रिलेटेड टू मनी का, फाइनेंस का जोड़ना घटाना है, लाइक वट एवर द क्वेश्चन यू हैव, आंसर इज़ येस। यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों है फ्रॉम द डिफरेंट एस्पेक्ट। तो मैं पहली बात तो बोलूँगी पाइल नंबर 1 को बहुत लोगों ने पिक किया है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर येस है। देखो अगर आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉब,
तो मैं आप लोगों को बोलूँगी गाइस, आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने ऊपर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। यू वांट गुड जॉब, ठीक है, गुड लाइफ, बट आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में नहीं लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप लोग किसी तरीके का बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा भाई, ग्रुपिज्म में, किसी तरीके के पार्टनरशिप में आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपने किसी मनी फाइनेंस को लेकर के फंसे हुए हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, उसके बिहाफ पे आपने अगर कुछ यस नो बोला है तो यस ही है उसका आंसर, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है यहाँ पर, इनफैक्ट सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए साफ शब्दों में किंग ऑफ पेंटिकल्स निकला है। आंसर जो है बहुत सपोर्टिव और बिग एनर्जी में यस है, लाइक कहते हैं ना कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे यस जिसे हम बोलते हैं वो है। बस आपको थोड़ा सा ना मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है चीज़ों को लेकर के, लाइक एक प्रॉपर मेहनत जिसे हम बोलते हैं ना वो। आपको पता है कि क्या करने से आपकी सिचुएशन सेटल हो सकती है। आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता था कहीं ना कहीं, पाइल नंबर 1 पीपल, लेकिन अभी ना आप क्लैरिटी के साथ जज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। आगे आने वाला समय आपकी इस विश के लिए बहुत ही होपफुल एंड पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी सवाल है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो डेफिनेटली कंप्लीट ज़रूर होगा एंड ये बहुत जल्दी होगा। टाइमिंग भी मैं अभी देख लूँगी, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा। इसके अंदर आपको ना किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बहुत हैप्पीली होगा ये काम, ठीक है। एंड आपको थोड़ी सी ना एक मैच्योरिटी लेवल क्रिएट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोगों को। अब आप सोच रहे होंगे कैसे मेहनत करें, क्या करें। अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है आप लोगों के लिए गाइस, यही कार्ड चाहिए। अपने ऊपर ना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। देख लो सेम कार्ड्स आ गए ना, मैंने क्या बोला था आप लोगों को। आपकी एनर्जीज अभी पता है क्या हो रही है, आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी एनर्जीज अभी चल रही है पाइल नंबर 1 पीपल। पता है दिमाग में क्या करने से चीज़ें सही हो जाएंगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। या फिर दिमाग में है लेकिन एक्शन एनर्जीज नहीं है यहाँ पे। तो जब तक एक्शन एनर्जीज नहीं होगी तब तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आपको फील होगी, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक्शंस में आने की कोशिश करें, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी आएगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 4 मंथ्स की एनर्जी स्ट्रांग दिखती है कि आगे आने वाले 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में आपकी जो ये विश है या आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं जो कि कुछ प्लानिंग्स में लगे हुए हैं कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। होने वाला है वो काम आपका, ठीक है। बस आपने जितना हो सके उतना मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना है एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट करके आपने ओम चैंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठ करके एटलीस्ट आप 5 बजे तो उठ ही जाइए, ठीक है। मॉर्निंग उठिए, ओम की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए एंड स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज़ दी रेमेडी, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हाँ है 100%। बस थोड़ा सा ब्लॉकेज आ रहा है आपकी खुद की एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो चाहे आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉब, चाहे बिजनेस, चाहे मनी, चाहे फाइनेंसेस, चाहे कोई एग्जाम या किसी तरीके का पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन, आंसर इज़ 100% येस। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया यार, और क्या चाहिए, ठीक है। सो 100% येस। बस आपने ना थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना है, अपने थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई करना है, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सी एडवाइसेस फॉर यू। अपने दिल की आवाज़ को प्रायोरिटी दें, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। सो एडवाइस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज, अपने दिल की आवाज़ को सुने, सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। सो पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने किंग ऑफ पेंटिकल्स को पिक किया था, अगर आपका कोई भी करियर रिलेटेड क्वेश्चन था तो उसका आंसर है येस, ठीक है। बस गलती कहाँ हो रही है, ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है, आपकी खुद की एनर्जीज में ब्लॉकेज आ रहा है, तो उसको सही करें, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। लव यू लॉट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग।
तो आप सभी लोगों का बहुत वेलकम है गाइस। आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। इसका मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो है रिलेटेड टू दी लव लाइफ। ओके, तो आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू लव लाइफ एंड रिलेटेड टू फैमिली या किसी भी तरीके का इमोशनल एस्पेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रख देती हूँ साइड में। आप लोगों को पता ही है पाइल नंबर 2 की रीडिंग चल रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रीडिंग आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कर लेती हूँ। एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोल देना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो देखा है, अच्छे से अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है, ब्रीफिंग देखी है रीडिंग्स की जो आज मैं कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आएगा कि क्या सीन है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आप लोगों को नहीं समझ आएगा अदरवाइज़ क्या सीन है, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार ही देख लीजिएगा, एंड अगर देख ली है तो भी बहुत अच्छी बात है ना। चलो, तो प्लीज़ पाइल नंबर 2 पीपल अपने लिए प्रेयर कर लीजिए। कार्ड पहले ही गिर रहा है बट मैं इसे लूँगी नहीं अभी। प्लीज़ अपने लिए प्रेयर कर लीजिए पाइल नंबर 2 पीपल। प्रेयर करने से आपके एंजल्स इन्वोक हो जाएंगे। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने क्वेश्चन को जो है अच्छे से रीड आउट कर लीजिए अपने दिमाग में। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। ये आप हो ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल। आप लोगों का व्यक्तित्व हो सकता है कि आप लोग ओवर इमोशनल एंड ओवर सेंसिटिव हैं। आपके मन में ना लोगों के प्रति हमेशा अच्छाई है। आप हमेशा लोगों के लिए बढ़िया करने के बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट आपने अपने घर परिवार में या इधर उधर सब जगह सब हमेशा हर किसी का अच्छा ही करने का सोचा है, हमेशा अच्छा ही किया है, बट कभी भी आपके साथ अच्छी वाली एनर्जीज हुई नहीं है। सो आंसर्स तो निकल गया है यस नो का। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। सो वी विल गेट द मोर क्लैरिटी। ये कार्ड लाजमी से आएगा ही क्या हर रीडिंग में? आइसोलेशन। हाय राम, न्यू विजन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स। डिवाइन को पता है कि हम किस चीज़ का आंसर निकाल रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का क्वेश्चन प्यार से रिलेटेड है, राइट? प्यार से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, इमोशंस एंड सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी कुछ लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पिक किया है, आप में से 60% लोगों के लिए आपके क्वेश्चन का आंसर येस है एंड रेस्ट 40% लोगों के लिए ये नो है या फिर मे बी हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि कार्ड्स ही कुछ इस तरीके के आप देख सकते हैं। सबसे पहले आया 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है दैट यू आर वेटिंग फॉर समवन फ्रॉम द पास्ट सो मेनी टाइम। हो सकता है कि आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके साथ आपके फैमिली इश्यूज़ हैं। मून का कार्ड है, मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। कुछ रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम और हर टू क्लियर ऑल द नेगेटिविटी, ताकि आप चीज़ों में एंटर कर सको। आप अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स ले सकते हो आप उतने ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और यू आर वेटिंग फॉर समवन जो कि आपकी जिसके बारे में आप नहीं जानते, बट यू जस्ट वॉन्ट टू अट्रैक्ट समवन। किसी को आप बस अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने जीवन में। आप ये चाहते हो कि कोई आपके जीवन में आए जिसके साथ आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती के साथ बिता सको, ठीक है। एंड अभी हाल फिलहाल हो सकता है, ये सी जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो मुझे जो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। तो कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं अपने किसी पर्टिकुलर पार्टनर का जिसके साथ उनके डिफरेंसेस हैं। कई लोग किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कई लोग एक स्पेशल पर्सन, अपना फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं या तो, बट पार्टनर के साथ सही नहीं बन रहे बिकॉज ऑफ इन लॉज या फिर बिकॉज ऑफ स्पाउस, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि आप लोगों के साथ न्याय हो चीज़ों के अंदर। ऑल्दो आई एम नॉट सीइंग द जस्टिस कार्ड, बट मुझे इस कार्ड से जस्टिस की एनर्जी बहुत आ रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है मुझे जस्टिस की यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है काइंड ऑफ।
तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत लग रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत समय से, लाइक पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत समय से एक वेटिंग की एनर्जी आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि आपने एफर्ट्स लिया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। और बहुत ये ना एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आपको करना ही पड़ेगा, करो या मरो वाली एनर्जी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए 60% लोगों के लिए इट्स येस, एंड रेस्ट 40% लोगों के लिए या तो मे बी या फिर नो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हमेशा एक लॉजिक पे काम करें। मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज़ बोलती हूँ, दैट ऑलवेज यूज़ वन थिंग, और वो ये, अगर आप डायमंड हो ना तो कॉम्प्रो करो एटलीस्ट गोल्ड पे, राइट। अगर आप लोग गोल्ड हो तो एटलीस्ट आप कॉम्प्रोमाइज़ करो कि भाई चलो सिल्वर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप डायमंड हो और आप कॉम्प्रो कर रहे हो कॉपर पे, ये क्या चीज़ हो गई, समझ रहे हो? आई एम होपिंग लाइक आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल, कि आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। कि आप अपना वो देखो, लेवल देखो, ठीक है। आप अपनी, अब मैं लेवल यहाँ पे पैसे धेले लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ एनर्जीज़ की। मैं बात कर रही हूँ, अगर आप किसी पर्सन को 100% प्यार करते हो, आप उसके लिए 100% एनर्जी में हो, गिवर एनर्जी में हो, लेकिन सामने वाला बंदा आपको उतना दे ही नहीं रहा है, वो किसी और चीज़ को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, दैट मीन्स नो, ही और शी डोंट डिजर्व्स यू। तो अपनी एक कहते हैं ना, एक अपनी इज्जत और अपनी चीज़ें ना अपने हाथ होती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी का पार्टनर बेकार होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी। ये एफर्ट्स की बात होती है, प्रायोरिटी एंड प्यार की बात होती है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए प्रायोरिटीज़ लेता है, अगर आपके लिए स्टेप्स लेता है, स्टैंड लेता है, तो क्यों नहीं, आप भी उस बंदे के लिए ले सकते हो। एंड एक चीज़ बहुत स्ट्रांग आई है यहाँ पे सोल्यूशन के नाम पे, और वो है करियर स्टेबिलिटी। गाइज, अगर आप लोगों का क्वेश्चन जो भी है, लव से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है, उसका 60% येस है आंसर, 40% नो है। 40% नो, पता है कहाँ पर आ रही है दिक्कत आ रही है? पहला तो कि एफर्ट नहीं ले रहा है आपका पार्टनर या आप, ठीक है। या फिर जो है दिक्कत, सेकंड ब्लॉकेज आ रहा है करियर, आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। चाहे आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो भी, चाहे आप किसी न्यू बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद अ न्यू विजन, तब भी आप जब तक अपने आप को वैसी प्रायोरिटी नहीं देंगे जैसी आप चाहते हैं कि आपको आपके पार्टनर दें, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है बहुत स्ट्रांगली। इसलिए आप लोगों के लिए पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। आइसोलेट योर सेल्फ, कुछ 1-2 महीने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर दो, इस बर्डन वाली एनर्जी से बाहर निकाल करके अपने आप को न्यू तरीके से देखो, ठीक है। अपने करियर पे फोकस करो। आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यस तभी हो सकता है जब आप और आपका पार्टनर स्टेबल हो, या फिर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और आप 100% स्टेबल हो, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? स्टेबिलिटी प्लस आपके आंसर का आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। आप पार्टिसिपेट करोगे, आपका पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा, तभी जाके चीज़ें होंगी। चाहे मुझे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जीज भी नज़र आती हैं, लाइक फैमिली का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कोई फैमिली में नाराज़ है या कुछ है, कोई बात नहीं, उसको नाराज़ रहने दो, ठीक है। आप जितना अपने हिसाब से कर सकते थे, या आप अपने जितने हिसाब से कर सकते हो, आपने उतना कर चुके हो या अभी भी कर रहे हो। बट अब आपने ये देखना है, आप इतने मूर्ख नहीं हो कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको बैक करने पे मजबूर कर रहा है और आप सिर्फ बैक कर रहे हो हाथ जोड़ के ऐसे। नो, यू डोंट नीड टू बी begging in front of someone, in front of the someone is a kind of sin for your own energies। आपकी खुद की बॉडी, आपकी खुद की सोल के लिए एक तरीके का श्राप पाप जैसा है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तभी जाकर के आपको क्लैरिटी आएगी। नाउ लेट मी सी आपके ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो क्लियर कट सोल्यूशन या क्लियर कट सिचुएशनशिप कब तक सॉर्टेड होगी। देखो, कई लोगों के लिए अब सेम कार्ड्स आए हैं, देख लो। आगे आने वाले कितने ईयर्स बता रखे हैं यहाँ पे, कम से कम 2 से 3 साल बाद की एनर्जीज यहाँ पे शो हो रही हैं, कि आपको समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ था और उसका क्या रीज़न था। कई बार ऐसा होता है ना, हम भगवान को दोष दे रहे होते हैं, फिर आगे आने वाले कुछ सालों के बाद पता लगता है कि अच्छा भगवान ने तो ये सही किया था। बिग हैप्पी चेंजेस
एंड रोमांस, अगेन रोमांस। देख लीजिए, भगवान को पता है दैट वी आर नोइंग द आंसर रिलेटेड टू लव लाइफ। तो अच्छे और बड़े और खूबसूरत बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव रोमांटिक एनर्जीज आ सकती हैं अगर आप अपने करियर पे और अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे, कहाँ गया ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ये रहा, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। रेमेडी के लिए मैं बोलूँगी प्लीज़ डेली ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग किया कीजिए, दिस विल हेल्प्स यू अलॉट, ठीक है। ग्रीन तारा मंत्र या फिर रेड तारा मंत्र की चैंटिंग 108 बारी, इट हार्डली टेक्स योर 10-15 मिनट, ठीक है। करें, यू विल श्योरली गेट द सक्सेस, बट सक्सेस आपको 100% तभी मिलेगी जब आप अपने पे ध्यान दोगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया था। होप दिस विल रेजोनेट विद एवरीवन एंड गिव यू द प्योरेस्ट इन्फॉर्मेशन। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। और आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम या मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी, दोनों को ही मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों ने एस ऑफ वॉन्ड्स को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है रिलेटेड टू योर हेल्थ, फिजिक, लुक्स, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले प्लीज़ मुझे बता दीजिए आप लोगों ने इंट्रो देखा है अच्छे से या नहीं। गाइज, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं देखा है तो आई मस्ट से प्लीज़ अच्छे से इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है, रीडिंग को देखने से पहले, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ नॉट एज यूजुअल नॉर्मल सी रीडिंग कि आपको टॉपिक पता लग गया, आपने इंट्रो नहीं देखा और अचानक से आप आगे टाइम पे और देखना स्टार्ट कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। आपको एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो फालतू की कोई बकवास ही नहीं, चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कार्ड को मैंने पीछे रख दिया है एंड सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन के लिए येस नो निकालूंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने लिए प्रेयर कर लें, या फिर आप अपने लिए अपने क्वेश्चन को एक बार विजुलाइज कर लें। प्रेयर करने के बाद, प्रेयर करने से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इन्वोक हो जाएंगी एंड क्वेश्चन को वापस से समराइज करने से आपके एंजल्स को पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बार बार सारे नेगेटिव कार्ड्स निकल रहे हैं, या तो आप लोगों की एनर्जी बहुत नेगेटिव चल रही है रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, तब एक का ही कार्ड आ गया। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी। Silence, playfulness, morality, inner voice, guidance। ये सही है यार। बॉटम ऑफ द डेक थंडरबोल्ट। आपकी इस पर्टिकुलर विश के लिए भगवान ने तो आपको कई बार गाइडेंस दे दी, आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भगवान ने तो आपको कई बार चीज़ें बता दी हैं यार, आपने आज तक स्टेप्स ही नहीं लिए। पर्टिकुलरली हेल्थ या किसी तरीके का, मुझे यहाँ पे आप लोगों की जो एनर्जीज़ है ना वो दिख रही है कि आप चाहते तो बहुत कुछ है करना, बट आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर या कोई पर्टिकुलर हेल्थ इशू है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी हाल फिलहाल, दैट ये कब सही होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या फिर आप अपनी बॉडी को लेकर के उतने ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में नहीं है। यू वांट समथिंग वेरी गुड इन योर हेल्थ, या अपने लुक्स में कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। यू जस्ट वांट टू बी अट्रैक्टिव, लाइक आपको इस एनर्जी में और नहीं रहना है। अगर जैसे कि आप या तो बहुत ज़्यादा पतले हैं या बहुत ज़्यादा चबी हैं, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग बॉडी शेमिंग, नहीं कर रही हूँ मैं, बट जो आंसर्स आ रहे हैं वही बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हैं। यू वॉन्ट समथिंग वेरी हैप्पी, यू वॉन्ट समथिंग वेरी गुड, कुछ अच्छा चाहते हो आप अपने आप से, ठीक है। आप है ना, आप एज यूजुअल एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो, है ना, लेकिन आप इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। कुछ एक प्रॉपर प्लान या कुछ एक प्रॉपर एक प्रॉपर
प्लानिंग नहीं चल रही, एक प्रॉपर सीन नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन है। सी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ फील हो रही हैं आप लोगों के लिए गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये बात तो बिल्कुल सही आ रही है, एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। पहली चीज़ तो ये गाइस, पाइल नंबर 3 पीपल, हेल्थ रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर आप जैसे सपोज़ करें फॉर एग्जांपल, सबका अपना अपना कॉज होगा, लेकिन अगर आप बॉडी से रिलेटेड या अपने लुक से रिलेटेड कोई चीज़ चाहते हैं बिकॉज ऑफ समवन, आप अपने लिए नहीं करना चाह रहे हैं, आप दूसरे के लिए करना चाह रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी बॉस, नो, सही नहीं कर रहे हैं आप अपने आप अगर चेंज होना चाहते हैं, लुक्स चेंज करना चाहते हैं, ये वो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, अपने लिए कीजिए, आपको सफलता फास्ट मिलेगी। ठीक है, सफलता तब भी मिलेगी जब आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो डिले हो जाएगी। ओके, और रही बात, हैप्पी मोमेंट में रहना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप हैप्पी मोमेंट में स्टार्ट करेंगे रहना, उतना जल्दी आपकी हेल्थ रिकवर होगी। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी हेयर ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारी नेगेटिविटी एंड बहुत सारा लाइक कोई कर्सिंग, ब्लैक एनर्जीज भी हैं। मोरालिटी का कार्ड है, किसी ने आपके साथ गलत एनर्जीज क्रिएट करी हैं, लाइक किसी तरीके का कोई स्पेल या कुछ ऐसा नज़र टोक काइंड ऑफ, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपका दिल भी अंदर से जानता है कि पहले आप ऐसे नहीं हुआ करते थे। प्लेफुलनेस का कार्ड है, पहले आप ऐसे नहीं हुआ करते थे, बट धीरे धीरे भी नहीं, मैं बोलूँगी अचानक से ऐसा होता गया कि पहले कुछ और फिर पहाड़ क्रिएट हो गया। तो नेगेटिविटी तो हुई है आपके साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुई है, बट अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल लगता है कि आप लोगों की हो जाएगी तबीयत ठीक। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर येस है। पहली बात तो हो जाएगा सब कुछ सही, लेकिन आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। यार ये बात तो गलत है, पाइल नंबर 1 में भी ये चीज़ आई थी कि एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, पाइल नंबर 2 में भी आया एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, और अब पाइल नंबर 3 में भी सेम चीज़ आ रही है कि आप एफर्ट नहीं दे रहे हो। यार देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, पाइल नंबर 3 पीपल एंड ऑल द पीपल जो भी देख रहे हैं रीडिंग को, जिन्होंने पाइल्स जो भी देखी हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी, ये देखो आ गया ना कार्ड जजमेंट, आप भगवान के ऊपर ऐसे छोड़ के बैठे हुए हो, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है। डेस्टिनी में हो भले से, लेकिन अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो तो कुछ भी सही नहीं है। इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लो अच्छे से, ठीक है। आप मेहनत नहीं करोगे, आप अपने आप से जस्टिस नहीं करोगे, तो आपको भगवान की तरफ से जजमेंट भी नहीं मिलेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर येस है, हो जाएगा, लेकिन आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप है ना चुप रह करके अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को चलाते रहते हो। इस चीज़ से बाहर निकलें, इस चीज़ से स्ट्रांगली बाहर निकलें। आगे आने वाले मई जून जुलाई, कभी भी आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी से ही मई जून जुलाई या नेक्स्ट 9 डेज के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर और क्लियरली यस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एडवाइस है, जब परफेक्ट टाइमिंग होगी तो आपके जीवन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, बट आपको वही वाली बात है कि थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आप लोग फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, दिमाग में है लेकिन एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, सही बात नहीं है। प्लानिंग के साथ कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से प्यार कीजिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो भैया आप लोगों ने 4th पाइल को पिक किया है, आप लोगों ने हाई प्रेस्टिस को पिक किया है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किसके, रिलेटेड है स्पिरिचुअलिटी के, रिलेटेड है स्पिरिचुअल बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड द एंजल्स एंड द डिवाइन। लाइक जो भी आपका क्वेश्चन है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अभी हाल फिलहाल रीडिंग सुनते वक्त ही एक बार पॉज करके प्रेयर करके और अपना कोई क्वेश्चन है वो भी आप भगवान जी से पूछ सकते हैं, बिकॉज ये पाइल ही ऐसी है। तो पाइल नंबर 4 पीपल, आप लोगों ने हाई प्रेस्टिस को पिक किया है। आपका क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड डिवाइन एंड गॉड से रिलेटेड है, आपके पर्पस से रिलेटेड है।
तो स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं देखा है तो गाइज नो, आप गलत कर रहे हो। एक बारी प्लीज़ इंट्रोडक्शन अच्छे से देखें एंड उसके बाद रीडिंग्स को एंजॉय करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपके उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। लाइक वट एवर द क्वेश्चन इज, जो भी क्वेश्चन है आपका स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिट वर्ल्ड्स एंड एंजल्स एंड डिवाइन से रिलेटेड, उसका आंसर मैं प्रेयर कर आप लोगों के लिए शफल कर रही हूँ। तब तक प्लीज़ आप अपने लिए प्रेयर कर लें। कुछ कार्ड्स तो ऐसे रहे हैं जो यस नो में एकदम मतलब आए ही आए हैं। ओके, नाउ आई गॉट इट। बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड, समझ गई। ओके, चलो यहाँ से भी निकाल लेती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी अपने क्वेश्चन का आंसर पता है। देख लो, कहा था ना, अवेयरनेस एंड सोर्स। एक कार्ड और। आहा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हार्मनी। पाइल नंबर 4 पीपल, आप लोग तो ऑलरेडी ही भगवान जी से बहुत अलाइन है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है अपने क्वेश्चन का आंसर। बस जस्ट आप एक बारी इसको ना वो कर लेना चाहते हैं, 100% एक प्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में देख लेना चाहते कि हाँ इसका आंसर सही है ना, यस ही है ना इसका आंसर। वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, सो बेसिकली पाइल नंबर वाओ, सी यार कितने प्यारे कार्ड्स निकले आप लोगों के यार। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4 पीपल, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। योर क्वेश्चन आंसर इज़ येस। 50% लोगों के लिए क्वेश्चन का आंसर है येस एंड 50% लोगों के लिए है नो। नाउ 50% जिनके लिए हाँ है, उनके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं मैं बताती हूँ। उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं लाइफ पर्पस, सोल पर्पस से रिलेटेड। उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं डिवाइन से रिलेटेड। उनका कोई पर्टिकुलर चक्रा क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 50% जिनके लिए यस आया उनका क्वेश्चन हो सकता है किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से रिलेटेड, ठीक है। जिनके लिए नो आया है उनका क्वेश्चन होता है जस्टिस से रिलेटेड। हो सकता है आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप पर्टिकुलरली जानना चाहते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कि आगे चल कर के डेथ और ये और वो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो डिवाइन का साफ तरीके से आंसर है, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए नो है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे कि आप लोग अभी स्पिरिचुअल जर्नी पर है या नहीं है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या नहीं है, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप में है या नहीं है, आंसर इज़ येस। क्योंकि आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 4 को, आपके दिमाग में ये चीज़ है एंड आपके दिमाग में ये चीज़ किसने डाली है, इंटेंशन डिवाइन ने डाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर येस ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है यहाँ पे वो है कि आप लोगों ने अपने आप को कंट्रोल एंड बाउंड किया हुआ है बिकॉज ऑफ सो मेनी एस्पेक्ट्स। तो आपको ना अपने आप को थोड़ा बाउंडिंग एनर्जी से बाहर लेकर आना चाहिए। आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील कराना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ना किस एनर्जी में, पता है आप लोग इस एनर्जी में एकदम बंधा हुआ सा, आप लोगों को पता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि कहाँ आप सही हो कहाँ आप गलत हो, लेकिन पता होते हुए भी आप बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो। नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी है। आपको ऑलरेडी पता है, मैं क्या बताऊँ। पाइल नंबर 4 पीपल, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है वो है आप लोगों के लिए डेली मेडिटेशन। 11 मिनट का मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए अगर आप लोग बिगनर हैं, एंड धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाइए। यू विल श्योरली सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। आई एम टेलिंग यू, श्योरली आप लोगों को श्योरली हैप्पी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर येस है, पाइल नंबर 4 पीपल। बस आपने डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है। इन एनी हाउ कर रहे हैं तो थर्ड आई मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। विदाउट डूइंग एनी मेडिटेशन चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कभी भी, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको अभी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 4, डिवाइन को आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है, तभी जाकर चीज़ें बैठेंगी। सॉरी,
आप लोगों के लिए एडवाइसेस हैं, आगे आने वाले परफेक्ट टाइमिंग में आपके जीवन में हैप्पी और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यस। ठीक है, सो ब्यूटिफुल पाइल नंबर 4 पीपल, आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। एंड डेफिनेटली लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से प्यार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।